हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ज़्यादातर हमारे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वो उनमें लोगों की ज़्यादातर परेशानी और सवाल यही होता है कि जो महिला है उसके पास इतने अधिकार हैं कि कोर्ट में जब कोई महिला किसी व्यक्ति के ऊपर केस करती है या पत्नी जब अपने पति के ऊपर केस करती है तो सुनवाई ज़्यादा महिलाओं की होती है। पति या आदमी की तो कहीं कोई सुनवाई होती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, कानून की नज़र में सब बराबर है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो ज़रूर आपका केस कमज़ोर रहा होगा, आपने अपने पक्ष को सही तरीके से नहीं रखा होगा। क्योंकि कानून जो है, महिला और पुरुष में भेद नहीं करता है। कानून तो ये देखता है कि आपने अपने केस को किस तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से डिफेंड किया है या नहीं किया। इसी मामले को चर्चा करते हुए आज हम बात करेंगे कि एक पत्नी के द्वारा जब पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस किया गया, तो फैमिली कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया। और ये केस किन आधारों पर खारिज किया गया, इसी के बारे में आज हम वीडियो के ज़रिए बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, इसमें एक कपल है जिसकी शादी सन 2000 में होती है। शादी के कुछ समय तक तो उनके बीच में सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन उसके बाद में पत्नी जो है कुछ छोटी-मोटी बातों को लेकर पति से झगड़ा करती है और उनके बीच में कुछ इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं कि वो पत्नी जो है अपने पीरियड में जाके बैठ जाती है और वहाँ से वो अपने पति के खिलाफ तलाक का केस करती है फैमिली कोर्ट में। और उसके साथ ही कोर्ट से इंटरिम जो है मेंटेनेंस उसकी भी माँग करती है कि मुझे अपने पति से खर्चा दिलवाया जाए, मेरा पति जो है मुझे खर्चा नहीं देता है। तो जब उसने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की तो उसने ये तथ्य दिए कि मैं जो मेरा हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब में है और 2 बच्चे भी हैं उनके। तो पत्नी जो है 2 बच्चों को लेकर अपने पीएर में बैठी थी और उसने अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस किया। उसने ये कहा कि मेरा जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब में है, इसलिए मुझे अपने पति से खर्चा दिलवाया जाए। लेकिन चूँकि पति की यहाँ पे कोई गलती नहीं थी, पति तो उसे आज भी रखना चाहता था। लेकिन पत्नी जो है, अपनी ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए और अपने पति को सिर्फ़ और सिर्फ़ सबक सिखाने के इरादे से, अपने पीहर में जाके बैठती है और वहाँ से जो है केस करती है और अपने पति को तंग परेशान करती है। लेकिन जब कोर्ट में पति अपना पक्ष रखता है, तो पति कोर्ट को ये बताता है, हस्बैंड ने कोर्ट को ये बताया कि जो पत्नी अपने जो है पत्नी मुझसे जो खर्चा माँग रही है, वो खर्चा माँगने का उसको बिल्कुल भी राइट नहीं है। और ये राइट क्यों नहीं है? क्योंकि पत्नी जो है काम करने के लिए एबल है, वो कमाने में सक्षम है और इस वक़्त पत्नी कमा भी रही है, वो बिज़नेस कर रही है और ये जो बिज़नेस करने का जो एबिलिटी है, इसके आधार पर कोई भी पत्नी अपने पति से खर्चा नहीं माँग सकती। हालाँकि दोस्तों, किन-किन आधारों पे पति जो है खर्चा देने से मना कर सकता है, इसके लिए मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इस केस में पत्नी ने कहा कि मैं कमाने के लिए एबल नहीं हूँ, मेरी कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं है। लेकिन पति ने इसी के उलट कोर्ट को ये बताया कि मेरी वाइफ़ जो है बिज़नेस करती है और उसके सारे ट्रांज़ैक्शन जो बैंक से होते हैं। पति ने ये बात सिर्फ़ कही नहीं, इस बात को साबित भी किया और कोर्ट में उन सारे बैंक अकाउंट और उन ट्रांज़ैक्शन को पेश किया, जिससे ये साबित हुआ कि पत्नी वर्तमान में कमा रही है, बिज़नेस कर रही है, उसकी अच्छी अर्निंग हो रही है। उसकी अर्निंग होने के बावजूद भी वो पति से किस बात का मेंटेनेंस माँग रही है। इस बात को कंसिडर करते हुए पत्नी की जो एप्लीकेशन है कोर्ट ने खारिज की और पत्नी ने ये आरोप भी लगाया था अपने पति के ऊपर कि मेरा जो हस्बैंड है वो चरित्रहीन है। उसके किसी अन्य लड़कियों के साथ में भी गलत तरह के संबंध हैं। लेकिन इस तरह के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता दोस्तों, इन सब बातों को कोर्ट में साबित भी करना पड़ता है। लेकिन पत्नी इस तरह की कोई भी बात अपने पति के खिलाफ कोर्ट में साबित नहीं कर पाई और इसी फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने उस मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को खारिज किया। क्योंकि पत्नी ना तो ये साबित कर पाई कि मेरी इनकम का कोई सोर्स नहीं है और ना ये साबित कर पाई कि मेरा जो हस्बैंड है वो चरित्रहीन है, वो कैरेक्टरलेस है। हालाँकि कोर्ट ने पत्नी की एप्लीकेशन को खारिज तो किया, लेकिन कोर्ट ने 2 बच्चों को देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दें, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने बच्चों का मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वो बच्चे माइनर हैं और उन बच्चों का हक अपने पिता के लिए अभी भी बना हुआ है। और एज़ ए फादर अपने बच्चों का भरण-पोषण करना एक पिता का दायित्व भी होता है, इस दायित्व से वो मुकर नहीं सकते। तो कोर्ट ने मेंटेनेंस की जो राशि बाँधी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के लिए बाँधी, पत्नी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं दिया। तो दोस्तों, अगर पत्नी एबल है, अगर वो कमा रही है, मान लीजिए कमा भी नहीं रही है लेकिन कमाने में सक्षम है, उसके पास में डिग्रियाँ हैं, वो कमाने में सक्षम है, तो भी एक पति
जो है अपनी पत्नी को कोर्ट में खर्चा देने से बच सकता है। उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है कि वो घर बैठे अपनी पत्नी को खर्चा दे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप कोई क्वेरी हमसे करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप हमसे बात कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप हमें वहाँ से व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।